जय श्री राम। दोस्तों, अभी अभी ठाकर देवकी नंदन जी की एक वीडियो देखी। वो कह रहे हैं कि जब वक्फ बोर्ड बना तो सनातन बोर्ड क्यों नहीं बनाया गया। कैंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, ठाकर साहब 1925 में हिंदू तीर्थों के ऊपर, सिख तीर्थों के ऊपर, मुस्लिम तीर्थों के ऊपर क्रांतिकारियों के अड्डे कहकर अंग्रेज हुकूमत ने कब्जे किए। सिखों ने लड़ाई लड़ी, खून बहाया, उन्होंने अपने गुरुद्वारे आज़ाद करा लिए। मुसलमानों ने भी अपने तीर्थ आज़ाद करा लिए। जो हिंदू लीडरशिप थी आरएसएस की, ये अंग्रेजों के तलबे चाटती रही। ना ये देश की आज़ादी के लिए लड़ी, ना हिंदू तीर्थों की आज़ादी के लिए लड़ी, और अब तक किसी भी आरएसएस के बड़े नेता ने हिंदू तीर्थों की आज़ादी के लिए आवाज़ नहीं उठाई। जो इसकी आरएसएस की जूता चट संगठन हैं, जैसे विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ये बाणियाँ शाणियाँ, किसी ने भी हिंदू तीर्थों की आज़ादी के लिए आवाज़ नहीं उठाई। आप कहते हो जो वक्फ बोर्ड को अधिकार मिले हमें भी मिलने चाहिए, हमारा देश के ऊपर अधिकार है, फलान तमकान, ये फालतू बातें हैं। आप हिस्ट्री देखो 100 साल की। हिंदू तीर्थों की सरकारी कब्जे को 100 साल होने जा रहे हैं 1925 में। ये 100वां साल चल रहा है, अगले साल 100 साल पूरा हो जाएगा। 1925 से लेके आज तक हिंदुओं की धार्मिक और राजनीतिक लीडरशिप ने कभी हिंदू तीर्थों की आज़ादी की बात नहीं कही। बात होती है मदरसे चल रहे हैं, मदरसे चल रहे हैं तो चल रहे हैं। तुम्हारे पल्ले क्या है हिंदुओं के? अपने लोगों के पास है क्या कि हम गुरुकुल चला लें? जब हमारे तीर्थों के ऊपर सरकार का कब्जा है तो क्या हमारा धर्म रह गया? ये तो प्राइवेट लिमिटेड जो आप जैसे लोग चला रहे हो, ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां चल रही हैं, रामदेव, श्यामदेव, बामदेव वाली। ये धर्म नहीं चल रहा, मैं इसको धर्म नहीं मानता हूँ। सनातन धर्म तो 100 साल पहले खत्म हो गया, जब हमारे तीर्थों के ऊपर सरकार के कब्जे हो गए और किसी ने आवाज नहीं उठाई। ये हमने आवाज उठाई जब रामायण पीठ के संघर्ष में देखा कि हमें जाने से रोका जा रहा, रामायण पीठ के यात्रियों पर परमिट है, हमें तीर्थों के निःशुल्क दर्शन करने की आज़ादी नहीं, तब हमने आवाज़ उठाई कि हिंदू आज़ाद भारत का धार्मिक और मानसिक गुलाम है। हिंदुओं को अपने तीर्थों के निःशुल्क दर्शन करने की आज़ादी भी नहीं है। हमारा पैसा सरकार लूट के ले जाती है। हिंदुओं से यात्रा करने, अपने तीर्थों के दर्शन करने के बदले जजिया वसूल करती है भारत सरकार। हमारे तीर्थों का पैसा सारा सरकार लूट के ले जाती है। तो आप लोग अभी भी राजनीतिक लोगों के चुंगल में फंसे हुए हो। जितने हमारे धर्म गुरु हैं, धार्मिक लीडरशिप है और राजनीतिक है लीडरशिप, ये सारी सरकार के आसपास परिक्रमा करने वाली है। कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। आज़ादी के लिए संघर्ष करना पड़ता है। सिखों ने अपनी धार्मिक आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, कुर्बानियाँ की, खून बहाया, तब जाके गुरुद्वारे आज़ाद हुए। और हाँ, तुम हिंदू लीडरशिप डरती रही, आवाज़ ही नहीं उठा सकी अभी तक। खुल के आवाज़ उठाने से अभी भी डरते हैं। 125 हिंदू संगठन है जो हिंदुओं के पैसे से पल रहा है, उनके परिवार हिंदुओं के पैसे से पल रहे हैं। जो खाते हैं हिंदू समाज का, माल बूढ़े खीर खाते हैं हिंदू समाज की, गुण गायन करते हैं सरकार के, जिसने हिंदू तीर्थों के ऊपर अभी तक कब्जा कर रखा है। आप सोचते हो मोदी सरकार हिंदू तैसी है? हिंदू तैसी तब होगी, आवाज उठाओ कि हमारे तीर्थ याद करो, सनातन बोर्ड बनाओ। आपको पता चल जाएगा कि हिंदुओं की औकात क्या है हिंदुस्तान में, जो कहते हो कि हिंदुस्तान हमारा है। हम 2006 से इस बात को कहने लगे हैं कि हिंदू तीर्थों के ऊपर कब्जा छोड़ो,
हिंदुओं की धार्मिक आजादी के अधिकारों का जो उल्लंघन हो रहा है उसको बंद करो। किसी ने आवाज नहीं उठाई, ना मेरा साथ दिया किसी ने। हम खुद निराश हो चले कि यार किस मुर्दा समाज के लिए हम लड़ते रहे, अपना सब कुछ बर्बाद कर बैठे। सच और ईमानदारी से चले धर्म के रास्ते पर तो आज जीने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है, ये सच्चाई है। और जो सरकार की दलाली करते हैं वो करोड़ों रुपये के मालिक हैं। हम करोड़ से रोडपति हो गए, हम करोड़पति से रोडपति हो गए सनातन धर्म के लिए, हिंदुओं के लिए लड़ते लड़ते। तो तुम कहते हो कि हमें किसी ने कुछ दिया नहीं। बिना मांगे आज़ादी नहीं मिलती, आज़ादी के लिए संघर्ष करना पड़ता है, खून बहाना पड़ता है। कोई थाली में परोस के आज़ादी नहीं देता। अगर आप सोचोगे थाली में परोस के मोदी आपको आज़ादी दे देगा, ये भूल जाओ। इसके लिए सरकार की चमचागिरी छोड़ के, सरकार के जूते चाटे छोड़ के सड़कों पर उतरना पड़ेगा। तब जाके आज़ादी मिलेगी। अगर हमारे तीर्थ, हिंदू तीर्थ अगर हिंदुओं के पास आते हैं, मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा हूं, मैं हिंदू कौम के लिए लड़ा। मेरे पास भगवान ने बहुत कुछ दिया था, मैंने वो ही बेच के रमैट वीर संघर्ष में लगाया। किसी से भीख नहीं मांगी धर्म के नाम पर, ना लोगों को धर्म के नाम पर लूटा। मैं आज खाली होके बैठा हूं। जीने के लिए भी फिक्र है कि यार जीने के लिए अब कुछ और नया करना पड़ेगा, कोई काम करना पड़ेगा, क्योंकि धर्म के नाम पर मैं लोगों को गुमराह नहीं कर सकता।